जय हिंद। फिर से हम आप सबों को एक नए क्लास में आप सबों को स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों से आप सबों के बीच क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि थोड़ी परेशानी हम में भी थी, जो कि जिस वजह से आप सबों को मैं रेगुलरिटी के रूप में क्लास नहीं दे पाया था। तो आज से मैं फिर से आप सबों को फिर से जो है कि नए कंटेंट के साथ जो हमारे चैनल यूके जीएस एकेडमी है, इस पर नए नए वर्जन के साथ आप सबों को पूरी तरह की वीडियो मिलेगी। चाहे वो जीएस की हो या फिर इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो, मैथ की हो, ये सारे वीडियो देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग जीके जीएस पर ही अधिक कंटेंट के रूप में अधिक शामिल हुए हैं। तो जीके जीएस को खत्म करने के बाद जो है कि हमारे इंग्लिश क्लास का भी क्लास चलेगा और जो है कि रीजनिंग के साथ साथ मैथ का भी क्लास कराने की कर रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अपने तैयारी को बेस्ट करें और अधिक से अधिक जानकारी जो जीएस के माध्यम से मिलेगा तो आपको इस चैनल से मिल जाएगा, जो कि एसएससी या फिर ऑल ओवर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को आप एक संरक्षित के रूप में आप जो है कि उसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि चैनल जो है कि आपका चलता रहे और हमारा भी कुछ उद्देश्य बनता है कि आप सबों को मैं कुछ दे सकूं। तो आज की इस वीडियो में जो है कि हम लोग सीखने वाले हैं कि विभिन्न जो है कि क्रांति, यानी कि कौन सी क्रांति की, कृषि की क्रांति जो क्या होता है, किस क्षेत्र में क्या उपजते हैं, उस क्षेत्र के नाम को क्या दर्शाया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन सवाल जवाब को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और हमें खेद है कि हमने बहुत ही लेट से इस क्लास को शुरुआत की और हमें भी थोड़ी परेशानी हुई थी, जिस कारण से आप सबों के बीच अब रेगुलरिटी के रूप में क्लास देता रहूंगा। तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पसंद आए वीडियो या फिर कहीं भी कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो उसको कमेंट के माध्यम से आप बोल सकते हैं या फिर कमेंट करके दे सकते हैं। उस कमेंट को मैं अकेला पढ़ूंगा और उस पर भी वीडियो बनाने के कंटेंट को देखता जाऊंगा। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, विभिन्न कृषि क्रांतिकारी, जो कि क्रांतियां जो है किस प्रकार किस क्षेत्र में क्या बोला जाता है उसको देखने वाले। आप लोग जो है कि सामान्य ज्ञान जो है पढ़ते हैं तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं ये सवाल बनते हैं और कई भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे तो आप सभी इस प्रकार के सवाल को देखते होंगे, क्योंकि ये एक नंबर का सवाल होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी देखते हुए हम लोगों को चलना है। सबसे पहले देखते हैं कौन सा क्या चीज है, वो हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या होता है, जब धान अथवा चावल गेहूं या फिर खाद्यान्न से उत्पन्न जो होता है उस क्षेत्र में जो पाए जाते हैं अधिक से अधिक मात्रा में, जो हमारे स्टोर भंडार में संग्रहित किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हरित क्रांति। यानी कि देश भर में सबसे ज्यादा खाद्यान्नों से जो सामान मिलता है या फिर खेती गृहस्थी से जो सामान मिले हैं उस सामान को संरक्षित करके अधिक से अधिक उपज हुआ है उस क्षेत्र में, तो उसी प्रकार के चीजों को हम लोग क्रांतियां बोलते हैं, उसी चीजों को क्रांतियां कहते हैं। तो इसी के प्रकार से जो कृषि के जो क्षेत्र हैं वही हो गया कृषि क्रांतिकारी या फिर कृषि क्रांतियां। तो सबसे पहले देखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति कहाँ है, खाद्यान्न जो है खाद्यान्न से उत्पन्न होता है तो उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। उसी प्रकार के नाम को देखते हुए चलना है। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाएगा कि हरित क्रांति इनमें से क्या है, तो इनमें से क्या है कि खाद्यान्न उत्पादन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हरित क्रांति। अब देखेंगे दूसरा नंबर में क्या होगा कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति होता है कि देखिए, श्वेत मतलब क्या होता है, व्हाइट यानी कि सादा। तो श्वेत क्रांति कहीं ना कहीं जो है कि दूध से जो है कि के रूप में जो है कि ये इस क्षेत्र में आता है, दूध ही आता है। कि श्वेत क्रांति के अंतर्गत कौन से उत्पादन आते हैं, तो दूध की उत्पादन में अधिक बढ़ोतरी के कारण इसको नाम दिया गया है श्वेत क्रांति। क्या नाम दिया गया, श्वेत क्रांति। अब तीसरे नंबर पर चलेंगे, वो नीली क्रांति। नीली क्रांति किसे बोला जाए, नीली क्रांति बोला कि मत्स्य पालन है, कि मछली के उत्पादन में जो वृद्धि होती है देश भर के पूरे माहौल के क्षेत्र में, तो वहां क्या होता है कि उसमें मछली का उत्पादन यदि बढ़ता है तो उसको हम लोग नीली क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वो भूरी क्रांति। भूरी क्रांति होता है कि उर्वरक जो हम लोग खेतों में डालते हैं जिससे कि बंजर बन जाता है खेत, लेकिन जिस साल, जिस वर्ष, जिस क्षेत्र में या फिर पूरे देश भर में उर्वरकों का मात्रा अधिक हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि वृद्धि हो जाता है। तो वृद्धि होने के उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, भूरी क्रांति। उर्वरकों के वृद्धि होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, भूरी क्रांति। नेक्स्ट हमारा क्या, रजत क्रांति। वो अंडा उत्पादन, या फिर चाहे मुर्गा का अंडा हो या फिर स्नैक का अंडा हो या किसी भी क्षेत्र का कोई भी अंडा हो, तो उसमें जब बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है कि अंडों में उत्पादन में वृद्धि होती है, अंडों की उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, रजत क्रांति। क्या बोलेंगे, रजत क्रांति। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पीली क्रांति। पीली क्रांति होता है क्या, तिलहन। तिलहन जैसे हो जाएगा, उड़द हो जाएगा,
तिल हो जाता है, जौ हो जाता है, उसी प्रकार से जो तिलहन क्षेत्र होते हैं या फिर बाजरा हो जाता है, और उसके साथ साथ जो होता है कि सरसों हो जाता है, ये सब क्या है, तिलहन। तो इस चीजों में यदि वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे तिलहन क्रांति। किसको बोलेंगे, पीली क्रांति के नाम से बोला गया है तिलहन क्रांति। उस तिलहन में यदि वृद्धि होता है तो क्या होता है, उसका नाम दिया जाता है कि पीली क्रांति में जो है कि वृद्धि हुई है तो पीली क्रांति की संज्ञा इसे दी गई है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है क्या, लाल क्रांति। लाल क्रांति देखिए, टमाटर में यदि, टमाटर एक प्रकार का क्या है, कृषि है, यानी कि जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ कृषि के रिलेटेड से ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सारी चीजें जो है कि वो कृषि से रिलेटेड है। तो जो है कि पीली क्रांति हम लोग देख लिए, अब जो है कि लाल क्रांति। तो लाल क्रांति हमारा क्या होगा, टमाटर का रंग रूप जो है लाल होता है, और मांस का भी जो रंग रूप होता है वो क्या होता है, लाल। तो मांस और पीली टमाटर दोनों ही क्षेत्र जो है कि वो लाल क्रांति के साथ संग्रहित होते हैं और इससे जुड़े होते हैं। तो लाल क्रांति किससे हम लोग मानेंगे, तो लाल क्रांति जो होगा कि वो किससे क्षेत्र में होगा, विकसित होगा, तो लाल क्रांति जो है कि मटर और मांस के वृद्धि के कारण जो देश भर में उत्पन्न होता है और अधिक से अधिक उत्पादन होता है, तो उसके नाम से संज्ञा दिया गया है उसको लाल क्रांति। अब देखेंगे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है कि झींगा मछली उत्पादन में, झींगा मछली आप लोग समझ रहे होंगे, हमारे क्षेत्र में इसे दूसरा नाम से जाना जाता है, आपके क्षेत्र में इसे दूसरा नाम से भी जाना जाता होगा। तो जो हमारे जो है कि वो गुलाबी क्रांति, उसको झींगा मछली के उत्पादन के जो अधिक बढ़ोतरी के कारण क्या होता है कि इसमें वृद्धि अधिक होती है, तो देश भर में इसको बोला जाता है गुलाबी क्रांति। क्या बोला जाता है, गुलाबी क्रांति। अब जो है कि बादामी क्रांति, उसे मसाला उत्पादन है, मसाला जैसे हो गया काली मिर्च हो गया, काश्मीरी मिर्च हो गया, ये अनेक प्रकार के जो मसालों में उत्पन्न मसाला जो वृद्धि होती है, वहां से जब उपज के आता है खदानों में, स्टोर में, तो क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है। तो वहां से हम लोग को एक सीमा के द्वारा पता चल जाता है कि, और एक आंकड़े से पता चलता है कि हमारे मसाले में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि होने की उस प्रक्रिया को हम लोग एक संज्ञा तो देना होगा, तो संज्ञा हम लोग क्या दे दिए हैं, तो बादामी क्रांति। उसको क्या बोला जाता है, तो बादामी क्रांति किसमें हुआ, मसाला में। अब देखें सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति कब लागू हुआ, तो जब फलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुनहरी क्रांति। क्या बोलते हैं, सुनहरी क्रांति। देखिए एक एक कंसेप्ट के साथ समझते हुए चीजों को पढ़िएगा, समझते हुए चीजों को सुनिएगा, कान से अपने सुनिएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि चीजें हद तक आपको समझ में आएंगी, अन्यथा आप कितना भी रट लीजिएगा तो आपको समझ नहीं। और ग्रास रूट लेवल यानी कि जो नीचे से पढ़ना शुरू करता है वो एकदम ऊपर तक जाता है, और जो ऊपर से ऊपर में पड़ता है तो वो एक दिन हवा में उड़ता है और गिर भी जाता है, समझ रहे ना। अब देखते हैं गोल क्रांति जो है कि आलू, किससे संबंध है, तो आलू से जो है कि गोल क्रांति संबंध है। किससे संबंध है, गोल क्रांति किससे संबंध है, तो आलू से संबंध है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति यानी कि बागवानी क्या होता है कि एक प्रकार का जो है कि बागान हो गया, आम का हो गया, केले का हो गया, या फिर कटहल का हो गया, सेब का हो गया, अनारस का हो गया, एक विशाल प्रकार की बागवानी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर्ण क्रांति। क्या बोलेंगे, स्वर्ण क्रांति। अब नेक्स्ट एक और बचा है कि वो क्या, खाकी क्रांति। तो चमड़ा के उत्पादन में अधिक वृद्धि होने के कारण उसका संज्ञा दिया गया, तो उस संज्ञा को हम लोग क्या बोलेंगे, खाकी क्रांति। क्या बोलेंगे, खाकी क्रांति। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीखने से हम लोग को भी मजा आता है। तो आप लोग हमें भी सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आप लोग की सहायता से ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।